A very good morning, students. A heating element connected across a battery of 100 volt having an internal resistance 1 ohm draws a current of initial current 10 ampere at room temperature 20 degrees Celsius which settles after a few seconds to a steady value. ठीक है, तो ये मैंने बना के रखा है ये सर्किट आपके लिए. ये एक हीटिंग एलिमेंट है कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी. ये 100 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी है. हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे 1 ओम भी लगा दिया है. और ये जो सर्किट है, ये जो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो अभी ये जो करंट 10 एम्पियर का है, ये कब है? जब ये सर्किट 20 एम्पियर पे, मतलब अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा है. व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द बैटरी इटसेल्फ आफ्टर स्टडी टेम्परेचर ऑफ 320 डिग्री सेल्सियस इज अटेन्ड. तो बताइए कि अब पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा जब 320 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा. टेम्परेचर कोफिशिएंट एवरेज ओवर दिस. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये पता करें कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस है कितना. देन द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, आप यही देख सकते हैं. तो करंट है आई, करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ यानी ये वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो ये भी ऐड होगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर कितना है 1, स्मॉल आर की वैल्यू 1. अच्छा, ये जो करंट हमें देके रखा है, कितना देके रखा है? 10 एम्पियर का. तो 10 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 1. एक से एक गया, अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट वैल्यू आर नॉट प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10. यानी आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 ओम्स. मतलब एट, और ये कितने पे आई? जब टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस पे. जो इसका हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 9 ओम के बराबर होगा. अब उन्होंने बोला है टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया. अब बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कितना तक बढ़ाया? 320 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम करेंगे इसी सर्किट का वर्कआउट करेंगे बट एट 320 डिग्री सेल्सियस पे. अब हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, ये कैलकुलेशंस कितने डिग्री पे थी? 20 डिग्री सेल्सियस पे. तो अगर यही चीज 320 पे किया जाता है तो पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लें. RT आप फॉर्मूला जानते हैं. RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. अल्फा क्या है? अल्फा वो क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस रिलेटिव टू अ चेंज इन द टेम्परेचर. अब हमारी फिजिकल कौन सी क्वांटिटी? एक तो ये रेजिस्टेंस हमारी फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होगी टेम्परेचर पे. तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कोफिशिएंट. ये वाला कोफिशिएंट कौन सा कोफिशिएंट है? ये ऑफ कोर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये. ओके, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है कि जब चीजें किस रेट एट विच, अगर ये हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप क्या बोलोगे? रेट एट विच रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस चेंजेस बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. मतलब किस रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ाने पर किस रफ्तार से रेजिस्टर की वैल्यू चेंज हो रही है. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है. उसी को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं. इसका डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज होती है? वापस से वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर के चेंज होने से वो हमारी फिजिकल चीज भी चेंज, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी फिजिकल क्वांटिटी कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, बिल्कुल होगी. तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं. अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर क्या है? सिंपल सी बात है कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर. मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. करेक्ट. तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. चलिए सारी वैल्यूज रख देते हैं. RT इज इक्वल टू आर नॉट. आर नॉट कौन सी वैल्यू थी? जब टेम्परेचर 20 डिग्री था. तो तब का हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था? 9 ओम्स आया था. 9 प्लस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू में रख देती हूँ 3.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 होगा. देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता, आप केल्विन में करेंगे. चेंज इज अ चेंज, है ना. 50 का चेंज आया तो चाहे केल्विन करेंगे, सेल्सियस 50 ही होता है, 50 का चेंज बोलेंगे हम. ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे कि 320 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि इनिशियल 20 था तो कितने हो गए? 300 डिग्री सेल्सियस. ये चेंज आया. ठीक है, ये चेंज, इतना चेंज है तो 300. करेक्ट. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू. ये 2 जीरो यहाँ पे 10⁻⁻², मतलब +4 -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा.
तो 3 3 ज़ा 9 और एक क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 10 और एक 11 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 4 और 2, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 10 टू द पावर -1 दैट इज 9, 1 प्लस अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 0.111, ठीक है, मतलब ये 2 0 मैंने आगे लगा लिए, दैट इज 9 1.11111, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.11111 विच इज मैंने 10 नाम दे दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया एट कौन से टेम्परेचर पे, एट जब हमने 320 डिग्री बढ़ा दिया था तो इतना रेजिस्टेंस, अब मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना था हमारा 9 ओम निकला था, अब रेजिस्टेंस चेंज होके कितना हो गया 10 हो गया, तो सोचिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारा नेक्स्ट काम है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी इटसेल्फ, बैटरी ने कितनी पावर खाई है। तो पावर खाना मतलब उसका जो भी पावर डिसिपेट होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होती है, तो ये बैटरी कितनी पावर खाएगा तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी मस्ट बी इक्वल्स टू करंट, जो कि सर्किट में पूरा करंट कांस्टेंट आई हो रहा है ना, I स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट। अब ये I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अब आप कौन से पे उन्होंने पावर कंज्यूम बाय द बैटरी बोला है, एट द 320 अटेंड करने पे बोला है, तो क्या आपके पास करंट है, नहीं है। करंट वैसे तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, बट चलिए मैं ये वाला पहले I कैलकुलेट ही कर लेती हूँ यहाँ पे। तो I कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस RT प्लस R, करेक्ट है। व्हाट इज EMF, मतलब जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई कर रही है दैट इज 100 वोल्ट, और RT 320 पे जो हमारा RT मतलब 320 पे हमारा कितना है अप्रोक्सीमेटली 10 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11, यानी 100 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा करंट आ गया, करेक्ट। इस करंट को यहाँ पे रख दे तो 100 डिवाइडेड बाई 11 इनटू, अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको स्मॉल आर से क्योंकि मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी, तो वो कितना डिसिपेट करेगी, सॉरी कितना कंज्यूम करेगी, तो जितना उसका रेजिस्टेंस, उसको जितना उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही पावर वो डिसिपेट भी करेगी, करेक्ट। और पावर कंज्यूम्ड उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी, तो कितना पावर कंज्यूम करा या फिर रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट करा, तो जितना रेजिस्टेंस डिसिपेट करेगा उसको उतना ही वापस लेना पड़ेगा, तो वही इसका पावर कंजम्पशन भी हो जाएगा, करेक्ट। तो I स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए मैं इसको थोड़ा सा, जिन बच्चों का यहाँ तक समझना है उनका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको करेंगे तो ये 100 को खोलेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 4, है ना, 4 0 डिवाइडेड बाई 11 का करेंगे 121 विच इज आपका आंसर आएगा 82.644, ठीक है। ये पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी आ जाएगा, तो ये डिसिपेट भी हुआ तो इतना ही उसको कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना आंसर आ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाना चाहती हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट का फायदा हो जाए, उसको ये टॉपिक अच्छे से ना समझ में आए, तो आप देखिए कि क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारे पास जो बैटरी थी वोल्टेज उसका कितना था 100 वोल्ट है, अभी जो करंट वो बैटरी निकाल रही है एट किस पे बात कर रहे हैं हम, 320 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 320 डिग्री पे 10 ओम्स, करेक्ट। रेजिस्टेंस बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब मुझे बताइए हमने करंट निकाला, तो करंट कितना निकाला हमने निकाला 100/11, ये क्या है एम्पियर, इतना एम्पियर करंट हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ तक तो सो फार सो गुड। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे पावर निकालना है कि इस सर्किट ने कितना पावर का मतलब ये यहाँ से गया होगा, ये बैटरी, ये आपका रेजिस्टेंस जो कि R0 था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था जो कि स्मॉल r था, और ये बैटरी, ठीक है। तो इस सर्किट ने कितना पावर खाया, तो मुझे इस सर्किट का पावर निकालना है, पावर कंजम्पशन बाय द सर्किट, कितना पावर इसने खा लिया। तो पावर सर्किट का कैसे निकालेंगे, V इंटू आई। तो मैंने वोल्टेज कितना सप्लाई किया, मैंने किया 100 वोल्ट, और करंट इसमें से कितना डिसिपेट हो रहा है, तो करंट हो रहा है 100/11, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 11। अगर आप मेरी बात पे बिलीव करें तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.09 वॉट। मतलब ये पूरा सर्किट इतनी पावर खा रहा है, ओके। अगर आपको इस सर्किट को चलाना है तो इतने पावर की रिक्वायरमेंट है, समझ में आ गया।
अब मुझे लेकिन ये निकालना है कि पावर डिसिपेटेड बाय दिस। अगर मैं डिसिपेट बोल रही हूं तो मैं अपने हिसाब से सोच रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कि भाई इस रेजिस्टेंस ने कितना पावर मेरा खा लिया। अब इस रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर आप रेजिस्टेंस के अंदर बैठ के बोलेंगे तो आप ये वर्ड यूज करेंगे ना, कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, कि इस रेजिस्टेंस की एक्चुअली रिक्वायरमेंट कितनी है, कि वो कितना खाना चाहता है, इस हीटिंग एलिमेंट की, इस हीटिंग एलिमेंट का कितना कंजम्पशन है, कितना पावर कंजम्पशन है। करेक्ट है? तो मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने तुम्हें 1000 दिया है, तो 1000 में से मैं क्या वर्ड यूज करूंगी यार, मैंने तो बैटरी 1000 की लगाई, उसमें से 700 तो यही खा गया, तो मैं बोलूंगी डिसिपेट हो गए। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से सोचेंगे पावर कंजम्पशन, कितना कंज्यूम किया उस रेजिस्टेंस ने मेरा पावर। करेक्ट? तो मैं ये बोलूंगी कि पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। अब मैं वोल्टेज पे नहीं डिपेंड कर सकती अपने आप को, क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है सीरीज के अंदर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है पहले वो निकालना पड़ेगा मुझे। तो इससे अच्छा है कांस्टेंट क्या चीज है सर्किट में, कांस्टेंट है करंट, तो मैं करंट लिख देती हूँ, दैट इज I² इनटू किसके, कहा मेरा पावर डिसिपेट हो रहा है, R0 के अक्रॉस मेरा पावर खत्म हो रहा है, तो मैं उसी को ही रखूंगी यहाँ पे। आया आपको समझ में? अच्छा, यहाँ पे अपन 320 पे जो मैंने रेजिस्टेंस का नाम दिया था वो RT नाम दिया था, ठीक है? तो मैं इसको RT कर देती हूँ, क्योंकि चेंज हो गया ना, R0 अपना 9 ओम आया था, RT अपना 10 ओम आया था, ठीक है? ये मेरा 10 ओम है। अब I² की वैल्यू अभी आपने देखी, एट दिस I² कितना था, तो 100/11 का स्क्वायर इंटू RT कितना है 10। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 और ये 5 और डिवाइडेड बाय 121, आपका आंसर आएगा 826.446। अब आप सोचिए कि ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना खाया होगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमने रेजिस्टेंस निकाला अपने RT के, पावर निकाला RT, अब मैं स्मॉल r निकाल देती हूँ, तो इसमें भी तो करंट आ ही जा रहा है, तो क्या बोलूंगी मैं, I² इंटू R, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 11, 100 इन स्क्वायर, सॉरी R की वैल्यू 1 है। देखिए ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 82.644, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब मुझे बताइए, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका देखो पावर कंजम्पशन भी कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस खाता है वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इतना पावर वही यूज कर लेता है। तो अब टोटल पावर देखेंगे तो P ऑफ RT प्लस P ऑफ R के बराबर होगा, दैट इज 826.446 प्लस 82.644। अगर आप इसको कैलकुलेट करें देन यू विल गेट द आंसर 909.090। और यही देखिए मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, यही आया था कि ये कौन सा पावर था, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय दिस होल सर्किट, कि भाई इतना तो पावर खाएगा ही खाएगा। अब इसमें जो जो एलिमेंट है वो अपने इंडिविजुअल अलग अलग खा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने V की वैल्यू क्यों, क्योंकि इस पूरे सर्किट के लिए V तो कांस्टेंट है, पर इसके लिए V अलग होगा, इसके लिए V अलग होगा, इसलिए जब मैंने यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाया तब मैंने करंट की हेल्प ली क्योंकि वो कांस्टेंट था। होप आपको इसका समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।